नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है और अब तक 9 आतंकियों घर उड़ाए जा चुके हैं। कल रात को कुपवाड़ा में लश्कर के आतंकी फारूक अहमद वानी के घर पर ब्लास्ट हुआ, तो वहीं शोपियान में लश्कर और टीआरएफ के आतंकी अदनान डार का घर भी कल ब्लास्ट में उड़ा दिया गया। बांदीपुरा में आतंकी जमील अहमद शीर का घर भी कल जमींदोज हो गया। वहीं काशीपुरा में भी आमिर नजीर वानी का घर उड़ा दिया गया। 5 आतंकियों के घर पहले ही उड़ा दिए गए थे और इस तरह से अब तक कुल 9 आतंकियों के घरों को तबाह किया जा चुका है। तो आतंकियों के ऊपर लगातार एक्शन जारी है और अब तक 9 आतंकियों के घरों को, उनके आशियानों को जमींदोज कर दिया गया है। ये वही आतंकी हैं जिन्होंने मासूम लोगों की जिंदगी ली थी और ना ही सिर्फ इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है बल्कि इनके जो मददगार हैं उन तक अब चोट पहुंचाई जा रही है। और इसी कड़ी में अब हम आपको घाटी की तस्वीर दिखा रहे हैं और साथ ही पड़ोसी मुल्क में क्या चल रहा है उसकी भी तस्वीर दिखा रहे हैं। एलओसी पर लगातार फायरिंग हो रही है। 9 आतंकियों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है। दूसरी तरफ एनआईए लगातार जांच कर रही है पहलगाम हमले की। आतंकियों के मददगारों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। और पाकिस्तान में बौखलाहट है, इसलिए गीदड़ भभकी दी जा रही है। तमाम पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश देने के बाद लगभग पूरी तरह से पाकिस्तानियों को अब वापस भेजा जा चुका है और साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन जारी है। शनिवार को कुपवाड़ा में आतंकी फारूक अहमद दीदवा का के घर को धमाके के साथ उड़ा दिया गया। फारूक अहमद दीदवा इस वक्त पाकिस्तान में रह रहा है और उसके लगातार आतंकियों के ट्रेनिंग देने की बात सामने आई थी कि वो आतंकियों को ट्रेनिंग देकर कश्मीर भेज रहा था। इसीलिए उसके घर को कश्मीर में जमींदोज कर दिया गया ताकि उसके जो मददगार हैं उस तक ये संदेश पहुंचे कि अगर वो सोचता है कि सरहद पार जाकर वो भारत के अंदर आतंक फैला सकता है, खून बहा सकता है, तो समझ लें कि अगर उसके घर तक यहां सेना पहुंच सकती है तो उस तक भी बहुत जल्द पहुंच लिया जाएगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से इस आतंकी के घर को ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया है। यह ब्लास्ट होने के बाद की तस्वीर देख रहे हैं। पूरी तरह से मिट्टी में मिलाया जा रहा है आतंकियों के घरों को। लगातार जो इस वक्त ऑपरेशन है वो आतंकी और आतंकियों का जो एक बुनियादी ढांचा तैयार हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, उसी को इस वक्त फोर्सेस निशाना बना रही हैं। अब घर को उड़ाने का मकसद यह है कि उससे जुड़े हुए तमाम जो मददगार हैं उन तक यह मैसेज है कि अगर वो इसी तरह से जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है इसी तरह से मदद करते रहेंगे आतंकियों की, तो उनका भी यह हश्र होगा। उनके परिवार को भी फिर नीले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वो दूसरे का आशियाना छीन के, दूसरे के खून बहा के खुद आराम से छत के नीचे नहीं रह सकते हैं। शोपियान में भी सेना और सीआरपीएफ का जबरदस्त एक्शन दिख रहा है। यहां सेना डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चला रही है। यहां आतंकी अदनान शफी के घर पर भी ब्लास्ट किया गया। अदनान का घर शोपियान के जैनापुरा इलाके में था। वो 1 साल पहले ही आतंकी ग्रुप में शामिल हुआ था, जिसके बाद उसके घर को भी टारगेट किया गया था। इसी तरह से घाटी में तमाम जो एक्टिव आतंकवादी हैं, जो लगातार इस वक्त आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, उनके खिलाफ यह कार्रवाई चल रही है। और यह कार्रवाई मैसेज है घाटी में मौजूद तमाम उन आतंकियों के खिलाफ और साथ ही साथ उनके मददगारों के खिलाफ, क्योंकि पहलगाम हमले में यह बात सामने निकल कर आई है कि इनको पनाह दी गई थी और पनाह देने वाले बाहर से नहीं, उसी घाटी के थे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब सुरक्षा बल जीरो टॉलरेंस के साथ जुटे हुए हैं। शनिवार की रात आतंकी जमील अहमद शीर गोजरी के घर को भी ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया। आतंकी जमील अहमद का घर बांदीपुरा के नाज कॉलोनी इलाके में था और जमील अहमद 2016 में एक्टिव आतंकवादी है, यानी 2016 से लगातार वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है और आतंकी गुटों के साथ जुड़ा हुआ है। ये घर जिस तरह से तबाह हुए हैं, ये संकेत हैं ना सिर्फ इन आतंकियों को बल्कि उनके रहनुमा और साथ ही उनके वो मास्टरमाइंड जो पाकिस्तान में बैठकर उन्हें निर्देश देते हैं, पाकिस्तान में बैठकर भारत के अंदर हमारे भारतीयों का खून बहाते हैं। उनको यह संदेश है कि जिस तरह से यहां पर उनके आतंकियों के घरों को जमींदोज किया जा रहा है, उनके आशियाने को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, उसी तरह से उन मास्टरमाइंड के, उनके रहनुमाओं के घरों को भी जमींदोज कर दिया जाएगा। और बड़ी खबर, पहलगाम हमले पर भारत के एक्शन लेने से पहले ही पाकिस्तान बौखला गया है और उसने एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन शुरू कर दिया है।
उरी सेक्टर में पाकिस्तान में कल रात जमकर फायरिंग हुई है। यह फायरिंग भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर किया गया। भारत ने पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। उरी में रामपुर सेक्टर के तुतमारी इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान ने रात भर हेवी शेलिंग की। भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तान को उसी अंदाज में जवाब दिया। यह लगातार तीसरा दिन है जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। दरअसल आपको बता दें कि 1972 के शिमला समझौते में सीज फायर को लेकर समझौता हुआ था और उसी को हमने सीज फायर के साथ साथ एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया था, जिसमें दोनों तरफ से सीज फायर यानी कि गोलीबारी ना होने के लेकर एग्रीमेंट किया गया था। यहां पर समझौता हुआ था, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने कहा है कि जैसे भारत ने सिंधु जो एग्रीमेंट है उससे निरस्त कर दिया है, तो पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि हम भी शिमला एग्रीमेंट को निरस्त कर देंगे। और उसका मतलब है कि आप एलओसी को नहीं मानेंगे, आप सीज फायर लाइन को नहीं मानेंगे, लेकिन भारत भी तैयार है और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। हमारे साथ मनीष जुड़ गए। मनीष, एलओसी पर फायरिंग हो रही है, फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तूतमार गली जो कि फॉरवर्ड लोकेशन है लाइन ऑफ कंट्रोल का, उसके अलावा जो एक और रामपुर सेक्टर है, इन दो एरियाज में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन किया गया। इसके दौरान पाकिस्तान ने यहाँ पर जो भारत की फॉरवर्ड लोकेशंस है उस पर टारगेटेड फायरिंग की और जो नीचे का एलसी का एरिया है वहाँ पर भी की। इससे दो पर्सपेक्टिव है। पहला, भारतीय सेना ने पूरी तरह से जवाब दिया। जवाब देने के साथ साथ इस पूरे इलाके को में जो पाकिस्तानी पोस्टें हैं जहाँ से वो फायरिंग कर रहे थे उसको उसका जवाब देते हुए पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तानी आर्मी है उनको बैकफुट पे किया। उसके साथ साथ ये पाकिस्तान का खौफ भी है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी तो उस दौरान भी पाकिस्तान स्पेकुलेटिव फायर कर रहा था। ठीक उसी तरीके से इस समय फॉरवर्ड लोकेशन और उसके अलावा जो एलसी का एरिया है उस पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। तो पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन लगातार कर रहा है। उसके अलावा वो डरा और सहमा हुआ भी है। हम आपको ये भी बता दें कि केवल यही नहीं बल्कि जम्मू के रीजन में भी पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर वायलेशन पहले किया गया था और लगातार ये तीसरे दिन सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से रात के वक्त हो रहा है। तो इसी पैटर्न को देखते हुए इस समय जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं 15 कोर और 16 कोर यानी कश्मीर के चिनार कोर के और व्हाइट नाइट कोर जो कि जम्मू रीजन को देखता है, वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल को पूरा इंटैक्ट किया गया है और इसकी पूरी रिपोर्ट आर्मी हेडक्वार्टर और मिलिट्री ऑपरेशंस को दी गई है, ताकि कहीं से भी अगर पाकिस्तानी और कोशिश करते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द जवाब दिया जा सके और घुसपैठ करने की इन्हीं फायरिंग की आड़ में वो कोशिश करने की संभावनाएं जताई गई हैं। तो इसी वजह से वो इन्फिल्ट्रेशन ना हो पाए। उसके अलावा पाकिस्तानियों को जो उनकी पोस्टें हैं जहां से वो लगातार फायर कर रहे हैं उसका जवाब भारतीय सेना के द्वारा दिया जा रहा है। अमित, बिल्कुल, करीब 750 किलोमीटर का एलओसी है जिस पर इस वक्त तनाव बरकरार है, लेकिन हमारे जवान मुस्तैद हैं और जिस तरह से पाकिस्तान के जनरल ने कहा कि जो उनकी सेना है, जो फोर्सेस है एलओसी पर तैनात हैं, वो बंकर में रहे, बंकर के अंदर रहे, यानी कि उनको डर है कि भारत जब जवाब देगा तो उनके जो सिपाही हैं उसको सह नहीं पाएंगे और यही वजह कि जनरल की ओर से यह निर्देश दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना, पुलिस और सीआरपीएफ का जबरदस्त एक्शन जारी है। सेना पहलगाम हमले को सुनकर और उसके बाद से लगातार चुन चुनकर आतंकियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन चला रही है। 48 घंटे में 9 आतंकियों के ठिकाने को तबाह कर दिया गया है। सेना शनिवार को कुपवारा में लश्कर आतंकी फारूक दिदवा के घर को तबाह कर दिया गया। चंद सेकंड के अंदर यह मकान जमींदोज हो गया। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार अलग अलग इलाकों में चल रहा है। ना सिर्फ पहलगाम में शामिल आतंकियों के घरों को टारगेट किया गया, लेकिन साथ ही घाटी के अंदर मौजूद तमाम आतंकियों के खिलाफ यह ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि जीरो टॉलरेंस। किसी भी आतंकी को अब कश्मीर, भारत की सरजमीन पर रहने की इजाजत नहीं होगी। आतंकियों पर पहलगाम हमला अजाब बनकर बरसा है। पूरी कश्मीर घाटी, खासकर साउथ कश्मीर में 24 घंटे के अंदर बड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं। संदिग्धों की गर्दन दबोचने के लिए हर उपाय किए जा रहे हैं। कुपवाड़ा में लश्कर के आतंकी फारूक दिदवा के घर को तबाह कर दिया गया। चंद सेकंड में आतंकी के घर के परखच्चे उड़ गए। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में कई आतंकियों के घरों को ध्वस्त करके आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है।
सुरक्षा बलों ने अभी तक लश्कर के आधा दर्जन से ज्यादा आतंकियों पर चोट की है। शनिवार को 4 और आतंकियों का घर ब्लास्ट करके गिरा दिया गया। आतंकी फारूक तीदवा, आतंकी जाकिर अहमद गनी, आतंकी शाहिद अहमद कुट्टे, आतंकी एहसान अहमद, आतंकी आसिफ शेख, आतंकी आदिल ठोकर का घर मिट्टी में मिला दिया गया। इस तरह 2 दिन में 8 आतंकियों के घर मिट्टी में मिला दिए गए। इस बीच केंद्र सरकार ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंप दी है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एनआईए की टीम पहले से ही पहलगाम में मौजूद है। हमले के बाद एनआईए की टीम मौके का निरीक्षण कर चुकी है। एजेंसी की फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर सबूत जुटा रही है। अब एनआईए इस मामले में पुलिस से केस डायरी लेकर एफआईआर दर्ज करेगी। इस बीच सरकार ने 14 खूंखार आतंकियों की नई हिट लिस्ट जारी की है। ये 14 आतंकी सोपोर, पुलवामा और शोपियां में एक्टिव हैं। इनमें लश्कर तैयबा के आतंक सोपोर का रहने वाला आदिल रहमान डेंटो, पुलवामा का एहसान अहमद शेख, पुलवामा का ही हारिस नजीर, शोपियां का नजीर अहमद वानी, शोपियां का आमिर अहमद जार, कुलगाम का जाकिर अहमद गनी, जैश ए मोहम्मद के आतंकी अवंतीपोरा का आसिफ अहमद शेख, पुलवामा का आमिर नजीर वानी, पुलवामा का यावर अहमद भट्ट शामिल है। वहीं हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अनंतनाग का हारून रशीद गनी, अनंतनाग का ही जुबैर अहमद वानी और शोपियां का आसिफ अहमद खांडे शामिल है। सुरक्षा बलों ने कुछ ऐसे भी आतंकियों की पहचान की है जो लश्कर तैयबा और टीआरएफ दोनों के लिए काम करते हैं। शोपियां का शहीद अहमद कुट्टे, शोपियां का ही अदनान शाफीदार उनमें से एक है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में सेना सीआरपीएफ के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। दिन रात तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने अनंतनाग जिले में कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान आतंकियों के मूवमेंट नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अब तक 175 संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलवामा में भी आतंकियों के मददगारों को पकड़ने के लिए सेना और सीआरपीएफ डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चला रही है। सुरक्षा बल के जवान एक एक मोहल्ले में जाकर एक एक घर की तलाशी ले रहे हैं। हम इस समय पुलवामा में हैं और कोई भी फुटेज हम लाइव नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और जो सीआरपीएफ एक साथ यहाँ पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन करते हुए इस बात का ध्यान रख रही है कि लोगों के घरों में जो लोग हैं उनसे पूरी पूछताछ की जाए, कोई संदिग्ध यहाँ पर है या नहीं। इसीलिए चारों तरफ यहाँ पर घेरा लगाकर एहतियात बरता जा रहा है। जो अंदर घरों में मौजूद हैं कोई सस्पिशियस एक्टिविटी ना हो और साथ में जो यहाँ पर लोग हैं उनको पूरी तरीके से वेरीफाई किया जाए। तो ये पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से पहले पाकिस्तान बदहवाश हो गया है। उसके लीडर रोज नई नई धमकियां दे रहे हैं। सिंधु में खून बहाने की धमकी देने के बाद अब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने न्यूक्लियर जंग की धमकी दी है। एक पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल पर बिलावल ने एक तरफ तो पहलगाम हमले के बाद बातचीत की पेशकश की तो दूसरी तरफ परमाणु हमले की धमकी देने लगा। बिलावल ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर देश हैं और अगर जंग के हालात बने तो हालात खराब हो जाएंगे। पाकिस्तान के रेल मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि हमने अपनी मिसाइलें चौराहे पर सजाने के लिए नहीं रखी हैं, इनका मुंह भारत की तरफ है। अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। तो बड़े ममालिक इस खित्ते में मौजूद हैं, न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, न्यूक्लियर आर्म कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हम ना पड़े। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। हमारे मुल्क पे इस टाइम सीरियस किस्म का एक्सरसाइज इंडिया कर रहा है। पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी किस कदर गुम है ये उसके नेताओं के बयान बता रहे हैं। अभी तो भारत ने केवल सिंधु जल समझौते पर सख्ती की है और पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। अभी तो किसी तरह की जंग का आगाज भी नहीं हुआ और पाकिस्तान अंजाम के बारे में सोचकर डर गया है। इन्हें डरने वाले नेताओं में से एक हैं बयानवीर बिलावल भुट्टो।
जिन्होंने एक दिन पहले सिंधु में खून बहाने की धमकी दी, लेकिन एक ही दिन में हेकड़ी ऐसी पस्त हुई कि अब न्यूक्लियर वॉर की धमकी पर उतर आए हैं। इस वक्त माहौल बना हुआ है, उसमें कोई वो अपना रोल अदा करना चाहेंगे। कुछ लोग अपने पब्लिक बयान में कह रहे होंगे, कुछ अपने जो बातचीत हो रहा है वजीर खारजा से उसमें अपने आपको ऑफर कर रहे होंगे। एवरीबडी इज ऑब्वियसली सीरियसली कंसर्न के जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान माहौल है वो मजीद ना बिगड़े, और जो दो बड़े ममालिक इस खित्ते में मौजूद हैं, न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं, कि ये कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, न्यूक्लियर आर्म कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हम ना पड़े। बिलावल तो फिर भी धमकी डिप्लोमेसी के घोल में दे रहे थे, लेकिन दूसरे कई मिनिस्टर हैं जिन्हें पाकिस्तान की मिसाइलें नजर आने लगी हैं। उन्हीं में से एक हैं पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर हनीफ अब्बासी, जो अपने मुल्क को पाकिस्तानी पटाखों की याद दिला रहे हैं। अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गौरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये जो क्रूज मिसाइल हैं, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे। अभी पूरे नहीं हुए हैं और हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री को सुन लीजिए, पहलगाम हमले की जांच का ऑफर दे रहे हैं। भूल गए कि पठानकोट में अपनी आदत के मुताबिक धोखा दे चुके हैं। शरारत के साथ घबराहट भी है। हमारे मुल्क पे इस टाइम सीरियस किस्म का एक्सरसाइज इंडिया कर रहा है। हमारे पास कुछ सॉलिड एविडेंस मौजूद हैं कि लास्ट 3 दिनों में हमने 7 IEDs पकड़ी हैं जो वो यहाँ पे ब्लास्ट करना चाहता था, और अल्लाह का शुक्र है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की एफर्ट से वो सारे के सारे मंसूबे नाकाम हुए हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको वो सुनाता भी कि किस तरीके से वो प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से वो लाशें देखना चाह रहे हैं, और अपने इसी दहशतगर्दी के में एक और दहशतगर्दी करना चाह रहे हैं। लेकिन ये हम आपसे बाकी डिटेल भी शेयर कर लेंगे कि 7 IEDs हैं जो हमने ऑलरेडी पकड़ ली हैं, जो ऑलरेडी उन्होंने प्लान की हुई थी पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में, और इन्हीं दिनों में प्लान कर रहे थे। मंत्री की तो छोड़िए, खुद पाकिस्तान के PM की टांगें कांप रही हैं। शहबाज शरीफ एक तरफ तो शांति का प्रस्ताव रख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जंग की धमकी अब जुमला बन चुकी है। Reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might, and nobody should remain under any kind of false impression and confusion. Remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019.